सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने अच्छा खासा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, तो आज उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन के सामने। इफ ए इक्वल टू 4 - 4 - 4 फाइंड ए स्क्वायर। इफ ए स्क्वायर इक्वल टू पी ए देन फाइंड वैल्यू ऑफ पी। इसमें आपका दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोल रहा है ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए, दूसरा क्वेश्चन इसमें आपको बोल रहा है पी फाइंड करने के लिए, वैल्यू ऑफ पी। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले अगर अपने से ट्राई करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा? ये होगा 4 - 4 - 4 देन मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 4 - 4 - 4 से। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो हम करेंगे क्या इसमें? सबसे पहले पहला रो, ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे कितना होगा? 4 × 4 16 के बराबर, -4 और -4 प्लस 16 के बराबर। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? 4 × -4 -16 के बराबर, -4 और 4 ये भी होगा आपका -16 के बराबर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? सेकेंड रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -4 × 4 कितना होगा? -16 के बराबर। 4 × -4 ये होगा -16 के बराबर। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो -4 × -4 प्लस 16 के बराबर, और यहाँ पे 4 × 4 ये भी प्लस 16 के बराबर। ओके, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका ये। तो ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका 16 + 16 32, -16 और -16 -32 के बराबर, यहाँ भी -32 के बराबर, और ये हो गया आपका 32 के बराबर। ओके, चलिए ये आपका ए स्क्वायर तो आ गया। अब आपको क्या निकालना है? ए स्क्वायर इक्वल टू पी ए के बराबर निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर इक्वल टू पी ए के बराबर दिया हुआ है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो ए स्क्वायर आया वो आया 32 और -32 एंड 32। ओके, और पी ए क्या है हमारा? यहाँ पे ए है 4 -4 फिर -4 और 4। ओके, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? देखो, तो अब यहाँ पे कोई बोलेगा इसको इधर लाके डिवाइड कर देते हैं, लेकिन मैट्रिसेस में डिवाइड नहीं होता है। तो अगर डिवाइड करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ तो कंपेयर कर सकते हो, कंपेयरिंग करके हम इसको निकाल सकते हैं। अगर हम इससे 8 कॉमन बाहर निकाल लें तो यहाँ पे क्या बचेगा? 8 4 या 32 होता है, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ पे -4 बचेगा, -4 और यहाँ पे 4 इक्वल टू पी, और इधर होगा 4 -4 और 4 के बराबर। अब देखो, तो अगर दोनों साइड कंपेयर करते हैं LHS और RHS को, दोनों मैट्रिसेस तो आपका सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे होना चाहिए P इक्वल टू 8 के बराबर, P इक्वल टू 8 के बराबर। ओके, तो ये है आपका सॉल्यूशन। अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सेकंड मेथड इसका, सेकंड मेथड क्या कर सकते हो? बस यहाँ पे क्या कर देना ना, यहाँ पे हर एक एलिमेंट को P से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसको क्या कर सकते हो सेकंड मेथड के लिए? जैसे हर एक एलिमेंट को अगर P से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा P4, ये होगा -P4 और फिर -P4 और ये P4। ठीक है, अब फिर क्या कर सकते हो? ये किसके बराबर है? ये है इसके बराबर। ठीक है, तो ये है इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर। तो यहाँ पे अगर ये इसके बराबर है, इसका मतलब हर एक एलिमेंट और इसका एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 32 जो होगा वो P4 के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो देयरफॉर यहाँ पे P जो होना चाहिए वो 32/4 होना चाहिए। तो यहाँ भी आपका आंसर सेम आएगा। तो चाहे आप ये मेथड को फॉलो करो या ये मेथड को फॉलो करो, दोनों में सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, देन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है और क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई इफ आपके पास यहाँ पे दिया हुआ मैट्रिसेस और ये 2018 और 2020 के स्पेसिमेन पेपर में आ चुका है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो करने वाले हैं ईच मैट्रिसेस ईच एलिमेंट को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 5 3 15, फिर 6 3 18, 4 3 12 और 3x। ओके, फिर इसको माइनस करेंगे किससे, 6y06 इक्वल टू, फिर इसको ईच एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 3 9, 3 2 6, 4 3 12 एंड 3 इंटू 0 0। अब इसको सॉल्व करो, तो जब इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा, 15 माइनस 6 के बराबर जो कि होगा 9 के बराबर, माइनस 18 और माइनस y 12 माइनस 0 12 के बराबर, 3x माइनस 6 3x माइनस 6 के बराबर। ये किसके बराबर है भाई, ये है आपका 9 माइनस 6 12 और 0 के बराबर। दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। अगर दोनों मैट्रिसेस इक्वल है इसका मतलब हर एक एलिमेंट दोनों का इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब 9 के बराबर 9, माइनस 18 माइनस y के बराबर माइनस 6, 12 के बराबर 12 और 3x माइनस 6 के बराबर 0 का। ठीक है, तो इसी चीज का यहाँ पे हम फायदा उठाएंगे और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 18 माइनस y इक्वल टू माइनस 6 के बराबर, माइनस 18 माइनस y इक्वल टू माइनस 6 के बराबर है। देयरफॉर माइनस y इक्वल टू माइनस 6 प्लस 18 के बराबर। तो माइनस y इक्वल टू कितना होगा, 12 के बराबर। तो y यहाँ से कितना होगा आपका, माइनस 12 के बराबर। ठीक है, तो y आपके पास यहाँ पे आ गया माइनस 12। अब यहाँ पे देखो तो नेक्स्ट हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 के बराबर। Therefore 3x इक्वल टू 6 के बराबर, x इक्वल टू 6/3, तो ये होगा आपका 2 के बराबर। तो x 2 आ गया और y आपका माइनस 12 आ गया। तो इसको नोट कीजिए, देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे स्क्रीन के सामने। अगर आप ट्राई करना चाहते हो पहले तो ट्राई करो। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 16 एंड द सेवंथ टर्म इज 128, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। ओके, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में, वो होता है ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1। तो आपको यहाँ पे गिवन क्या है, हमको गिवन है कि द फोर्थ टर्म आपका यहाँ पे कितना दिया है, वो दिया है 16 और साथ में आपको यहाँ पे दिया है कि एंड सेवंथ टर्म इज 128, साथ में आपको सेवंथ टर्म यहाँ पे दिया है 128। ठीक है, ये आपका गिवन है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जस्ट फॉर्मूला पुट करो nth टर्म वाला। तो nth टर्म इज इक्वल टू ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1। n में क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे क्योंकि हम फोर्थ टर्म का यहाँ पे वैल्यू निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे फोर्थ टर्म कितना है आपका 16 इक्वल टू ए आर, n की जगह 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेम तरीके से अगर सेवंथ टर्म का अगर वैल्यू निकालने के लिए जाए तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1 और सेवंथ टर्म आपको यहाँ पे दिया है 128 के बराबर इक्वल टू ए आर, n की जगह क्या पुट करेंगे, n सेवंथ। ठीक है, n क्या बताता है आपको, n पोजीशन बताता है, मतलब कौन सा टर्म है वो बताता है। तो n यहाँ पे 7 है तो 7 पुट करो, तो 7 माइनस 1 6 के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करो। सॉल्व करने का अपना अपना तरीका होता है, जिस भी तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डिवाइड करना ज्यादा इजी होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडिंग 2 बाई 1 कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1। जब इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 128 इज इक्वल टू ए आर रेज टू द पावर 6 और नीचे हो जाएगा 16 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू ए आर रेज टू द पावर 3। यहां से बस कटा दो, ये कट जाएगा आपका। ठीक है, फिर यहां से कटा दो आपका
8 बार में कट जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 8 इज इक्वल टू, ये भी आप कटा सकते हो, रेस्ट पावर 3 है, रेस्ट पावर 6 है, तो यहाँ पे बचेगा रेस्ट टू द पावर 3। तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्यूब रूट आपका 8 निकालना पड़ेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो r कितना आ गया आपका, r आ गया 2 के बराबर। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, r मतलब क्या हो गया आपका, r आ गया कॉमन रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो। अब आपको निकालना है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब a आपको निकालना है। तो a आप किसी में भी पुट कर दो, या तो इक्वेशन 1 में या तो फिर इक्वेशन 2 में, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग r इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास 16 इक्वल टू a r रेज़ टू द पावर 3, तो 16 इक्वल टू a और r की जगह 2, उसके ऊपर q, तो 16 इक्वल टू a 2 रेस्ट पावर 3 8, तो a इज इक्वल टू 16 बाई 8, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2। तो a आ गया 2 और r भी आ गया 2, तो इसको नोट कीजिए। देन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। a भी 2 है और r भी 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे स्क्रीन के सामने। फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी हुज 5th टर्म इज 64 एंड कॉमन रेशियो इज 2। तो आपको इस क्वेश्चन में 5th टर्म दिया है 64 के बराबर, कॉमन रेशियो दिया है 2 के बराबर, और 12th टर्म आपको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। दो इंफॉर्मेशन दिया है, दो इंफॉर्मेशन की मदद से आपको 12th टर्म निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन में जो गिवन है आपको 5th टर्म का वैल्यू, 5th टर्म का वैल्यू कितना है 64 के बराबर, ओके। और कॉमन रेशियो आपको दिया है 2 के बराबर, ये दोनों तो गिवन है आपको, ओके। बाकी बात आपको 12th टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। तो फॉर्मूला यूज करते हैं nth टर्म वाला। क्या था फॉर्मूला, a r रेज टू द पावर n माइनस 1। 5th टर्म कितना है 64 के बराबर, और a तो है नहीं मेरे पास, r है 2 और n माइनस 1, n कितना हो जाएगा आपका 5, तो 5 माइनस 1 4, ठीक है। 5 माइनस 1 4 के बराबर हो जाएगा। अब 64 इक्वल टू a 2 रेस्ट टू पावर 4 कितना होगा 16 के बराबर, ठीक है। देयरफॉर a इक्वल टू 64 बाई 16 4 के बराबर, ठीक है। यहाँ से आपका a आ गया। अब आपको क्या निकालना है, कॉमन रेशियो, ठीक है। कॉमन रेशियो भी है मेरे पास है, a भी है। अब 12th टर्म बस निकाल दो। तो 12th टर्म इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n माइनस 1। तो 12th टर्म इक्वल टू a कितना है आपका 4, और r कितना है आपका, r तो है 2, और रेज टू पावर n माइनस 1, n कितना लेंगे 12, तो 12th टर्म निकालना है। तो 12th टर्म इक्वल टू 4 और 2 रेज टू द पावर कितना होगा 11, तो 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 11 कितना होता है 2048 के बराबर, 2048 के बराबर। नॉट 12th टर्म इज इक्वल टू, अब बस मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 4 32, 2 3 कैरी जाएगा, तो 4 4 16 17 18 19 9 कैरी 1 4 2 इज 8, तो 8192 आपका आंसर है। तो नोट कीजिए। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन यहाँ पे है कि यूज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें आपको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया था स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कहता है कि अगर आपके पास इफ a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को a मान लेते हैं, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम लोग b मान लेते हैं, और इसको हम लोग c मान लेते हैं, और इस वाले को हम लोग d मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अकॉर्डिंग हमको a प्लस बी करना पड़ेगा। तो बाई यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो x का क्यूब प्लस 3x, ये तो a हो गया आपका, b इसमें ऐड करना है, तो b क्या है मेरे पास 3x का स्क्वायर प्लस 1,
नीचे आपका क्या है x का क्यूब मतलब a क्या आपका आपके पास x का क्यूब प्लस 3x, उसके बाद माइनस करना है, माइनस क्या करना है b, और b क्या आपके पास नीचे वाला 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, इधर भी यूज करना है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो 14 प्लस 13 एंड 14 माइनस 13, ठीक है। आगे सॉल्व करो यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, और नीचे हो जाएगा x का क्यूब प्लस 3x माइनस 3x का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबका साइन चेंज करना पड़ेगा, तो प्लस 3x स्क्वायर से माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 14 प्लस 13 13 2 26 प्लस 1 7 27 और यहाँ पे 1 के बराबर है। अब देखो तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे ना तो a प्लस बी होल क्यूब का अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है, देखो तो आपका अगर हम a को x मान लेते हैं और b को 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसका अगर क्यूब करेंगे, a को x मान लिए और b को 1 मान लिए, इसका अगर क्यूब करेंगे तो ये होता है x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b मतलब 3x का स्क्वायर, x का स्क्वायर b तो 1 है तो 3x स्क्वायर b प्लस 3 इंटू ए क्या आपका x, तो 3x के बराबर। क्या यहाँ पे आ रहा है x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्या है, तो ऊपर वाले को डायरेक्ट हम x प्लस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। सेम तरीके से नीचे जो बन रहा है ना x माइनस 1 होल क्यूब बन रहा है आपका, ठीक है, x प्लस 1 का होल क्यूब, नीचे x माइनस 1 का होल क्यूब बन रहा है, और इधर है 27 और नीचे 1 है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ इसमें, इधर क्यूब है तो इधर लाएंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा ये, तो x प्लस 1 और नीचे है आपका x माइनस 1 इक्वल टू, तो क्यूब रूट करेंगे 27 है कितना होगा 3 और नीचे हो जाएगा 1। अब क्या करो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 तो सेम चीज रहेगा, और 3 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x प्लस 1 और फिर 3x माइनस 3 के बराबर। अब क्या करो x को एक साइड लेके आओ, तो x माइनस 3x और माइनस 3 माइनस 1, तो x माइनस 3x कितना होगा माइनस 2x के बराबर, इधर होगा माइनस 4 के बराबर, तो यहाँ से x निकालेंगे तो होगा माइनस 4 बाई माइनस 2 के बराबर, तो ये होगा आपका आंसर 2। ओके, चलिए द सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं कि अब आपको यहाँ से कोई डाउट नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 5 तक। अगर कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।